अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है स्किल विल मैट्रिक्स। अपने बिजनेस को आगे कैसे ले जाएं, अपने बिजनेस की ग्रोथ कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, चाहे हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी कंपनी ले लीजिए, जब तक उस कंपनी के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तब तक आपका बिजनेस, आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कंपनी में जब आप काम करते हैं, आप एज ए सीनियर मैनेजर हो सकते हैं, आप ऐसे जोनल हेड हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, कोई बड़ी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी में कितने प्रकार के एम्प्लॉयज़ होते हैं और साथ ही साथ उसमें क्या कमियां हैं। जब तक आपको अपने एम्प्लॉयज़ की कमियां नहीं पता पड़ेगा, उनकी स्किल्स नहीं पता पड़ेगा, आप एक सक्सेसफुल ना तो मैनेजर बन सकते हैं और ना ही आपकी कंपनी का भी ग्रोथ कर सकती है। तो इस मैट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको 4 प्रकार के एम्प्लॉयों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने ये मैट्रिक्स समझ लिया तो आप अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और आप जिस भी कंपनी में काम कर सकते हो एक बड़ा ओहदा, मतलब बड़ा डेजिग्नेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई विल हाई स्किल। दोस्तों, एक कंपनी के वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे लोअर लेवल पर मान लो, चाहे मिडिल पे मान लीजिए, चाहे टॉप लेवल पे मान लेते हैं। हाई विल हाई स्किल्स, ये कंपनी के हाई परफॉर्मेंस लोग होते हैं। हाई परफॉर्मेंस मीन्स ये हो गया कि उनको हो सकता है कंप्यूटर की बहुत अच्छी जानकारी है, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलना आता है, लोगों को डील करना बहुत अच्छा आता है, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं वो आता है, और उनकी काम करने की इच्छा बहुत होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाई विल। जिसके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है वो काम ही नहीं कर सकता, और अगर जिसके अंदर काम करने की इच्छा है, मन उसका लगता है काम करने में, तो डेफिनेटली वो उस काम को अच्छा करेगा। तो पहली अगर बात करें तो उसका काम करने में मन बहुत लगता है और साथ ही साथ उसके अंदर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, उसको काम करना आता भी है, कैसे काम करें। तो ये जो लोग होते हैं इनको आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा साधा आप उनको काम को डेलीगेट कर सकते हैं। आप कोई जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम उनको बता दें जिसके माध्यम से वो आराम से आपका काम कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका सबसे फर्स्ट। तो ऐसे लोगों पर अगर आप टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे तो ये आपकी मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को काम सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इनको बस बता दो कि आपको ये काम करना है। कोई एक्टिविटी असाइन करना होता है, एक बार आपने एक्टिविटी असाइन कर दिया तो वो अपना काम खुद कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट कवर होता है। अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट होता है लो विल हाई स्किल। अभी लो विल वाले व्यक्ति क्या होते हैं कि स्किल तो इनके अंदर बहुत अच्छी है, इनको कंप्यूटर आता है, टेक्निकल स्किल्स है, मान लीजिए काम से रिलेटेड इनको सारा काम आता है। कंप्यूटर की नौकरी करता है तो डेटा मेंटेन करना, एक्सेल चलाना, इंग्लिश बोलना, मेल एटिकेट्स और उस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है उनको सब कुछ आता है। बट ये इनके अंदर एक कमी है, लो विल। अभी लो विल क्या होता है कि वो काम करना चाहते नहीं है, उनकी इच्छा जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। और जब तक एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, उसके मन नहीं लगेगा काम करने में, वो अंदर से काम करना नहीं चाहेगा, तो उसके अंदर कितना भी बड़ा टैलेंट हो वो सक्सेस नहीं पा सकता। तो अब एज ए मैनेजर या एचआर मैनेजर हैं, आप सीनियर मैनेजर हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, उस लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति की हम विल को कैसे इंक्रीज करें। जब तक आप विल को इंक्रीज नहीं करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेकार हो जाएगी, आप उन एम्प्लॉय को ग्रोथ नहीं दिला सकते। एम्प्लॉय को ग्रोथ नहीं दिला सकते तो होगा क्या, आपकी कंपनी में रेजिग्नेशन, पीआईपी में लोग चले गए। और पल पल देखा होगा आपने कि अगर मैं आपको एक इंडस्ट्री का एग्जांपल दूंगा, कॉल सेंटर का एग्जांपल देता हूं, तो बेसिकली आपने देखा होगा कॉल सेंटर इंडस्ट्रीज में आज व्यक्ति आया 12th पास, उसने क्या किया, 4 दिन नौकरी किया, 4 दिन बाद फिर नौकरी छोड़ दिया, कल फिर लोग हमने भर्ती कर लिया, फिर उसने नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, आपने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिनको बोलते हैं एमआर। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, या कोई सेल्समैन की बात कर रहे हैं, छोटे जो डेजिग्नेशंस होती है, ये लोग क्या करते हैं, 2 महीने इन्होंने नौकरी किया छूट गई, फिर 1 महीने नौकरी किया छूट गई। तो ऐसे लोग के पास होता क्या है कि वो कंपनी में रिजाइन, आज भर्ती हुआ कल रिजाइन पे चला गया, कल पीआईपी आ गया, रिजाइन चला गया। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा
कि बहुत लोगों के अंदर स्किल तो है, हाई स्किल, टैलेंट है, सब कुछ है, बट वो काम करना नहीं चाहते हैं। और अगर काम करना नहीं चाहते हैं तो फिर आप उनको कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या मेंटेन करना होगा कि उनके अंदर एनर्जी बिल्डअप करना। नाउ यू हैव टू बिल्ड एनर्जी। सो एक सक्सेसफुल मैनेजर वही होता है जो अपनी टीम को प्रॉपर गाइड कर सके, और समय समय पे अगर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं तो उनको एनर्जेटिक बनाना, उनको मोटिवेट करना, ये उनका काम होता है। इनको आप मोटिवेट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी में काम हो जाएगा, क्योंकि उनको आपको स्किल नहीं सिखाना है, आपको कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस भाई उनको क्या करना है कि कैसे भी करके उनका मोटिवेशन मिल जाए, वो काम करने के प्रति ठान लें, ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए आपको पूछना पड़ेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति को काम करने का इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे अगर बात करूँ तो मैंने जनरली अभी कंपनियों में देखा है, अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, कि लोगों के अंदर स्किल्स तो बहुत है लेकिन कोई रिजाइन पे चल रहा है, रिजाइन दे दिया उसने, 2 महीने बचा है, वो काम करना नहीं चाह रहा, उसको वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया तो मैं काम क्यों करूँ। तो आपको जनरली ऐसे लोग भी इस कंपनी में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये भी एक सिनेरियो हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये हो जाता है, एक व्यक्ति में लगभग व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, 8 साल से काम कर रहा है, 9 साल से काम कर रहा है, और स्पेशली एग्जांपल मैं दूंगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपने देखा होगा, ये प्राइवेट सेक्टर में भी देखा होगा। तो उनको लगता है कि ये तो कंपनी या ये जो सरकारी नौकरी है मेरे घर की बन चुकी है, और अब मैं काम क्यों करूं, आराम से काम करूंगा। तो इसलिए भी क्या होता है कि वहां पर काम नहीं होता है, और आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी डूब भी जाती है इस चक्कर में, क्योंकि एम्प्लॉय काम करना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए, कंपनी को ग्रोथ दिलाने के लिए आपको इनके अंदर इच्छा शक्ति वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि आपको अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों फैक्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है इसमें हाई विल लो स्किल्स। ये थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा प्रॉब्लम वाले लोग हो जाते हैं कि इनके अंदर इच्छा शक्ति तो बहुत है, ये काम करना चाहते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है। अब समस्या हो जाएगी, व्यक्ति कहता है भाई मैं तो कलेक्टर बनना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति बोलता है मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं ट्रेनिंग मैनेजर बनना चाहता हूँ या बड़ी पोस्ट पाना चाहता हूँ, बट उनको काम करना आता ही नहीं है, तो काम करेंगे कैसे। आज मान लीजिए एक व्यक्ति को मैंने मैनेजर बना लिया एक कंपनी के अंदर, और उसको बोला कि चलिए आप कल से काम करने लग जाइए, मुझे मेल भेजिए, उसको मेल लिखना नहीं आता है, या कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, या उनको एक्सेल नहीं आता है, तो आप खुद सोचिए कि वो काम करेंगे तो करेंगे कैसे, और वो काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप उनको मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे भी कि आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए। और समय समय पर मैंने देखा है बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को एजुकेशन का प्रोग्राम ऐसा भी करवाती रहती हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का प्रोग्राम नहीं भी होता है तो आप अपने आप से भी इस तरह का कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर होगा क्या कि आपकी जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। और एज ए मैनेजर ये आपका दायित्व भी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उन एम्प्लॉयज़ को आप मोटिवेट भी करेंगे, सिखाएंगे भी वो पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर कोर्स जो उनको कमी है। तो चलिए मेन चीज़ इसमें क्या करना है, आपको गाइड करना है, समझाना है कि आपको मान लीजिए बीपीओ इंडस्ट्री में काम करते, कॉल सेंटर में काम करते, तो वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर सेंट्रिक होता है, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस देना होता है। तो वहाँ उनको गाइड करेंगे कि कस्टमर सर्विस होती क्या है, कैसे कस्टमर सर्विस दी जाती है। सो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। और लास्ट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है लो विल लो स्किल्स। ये सबसे बेकार एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के। अब ये बेकार कैसे माने जाएंगे, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल बेकार होते हैं, लेकिन फिर भी कि ना तो उनकी इच्छा है काम करने की और ना ही उनको काम करना आता है। अब जब ऐसे व्यक्ति कंपनी का भर्ती हो जाएंगे कि जिनको ना तो काम करना ही आता है और ना काम करना चाहते हैं, तो आप जानते हो कि ऐसे नकारा लोगों को कोई भी कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं रखती है। किसी प्रकार से इंटरव्यू में पास करके नौकरी कर भी लिया तो भी वो लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब क्योंकि ना तो वो सीखना चाहते हैं और ना ही उनको काम करना आता है। और अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसे लोग होते हैं गोबर गणेश। वैसे शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, माफ़ी चाहूँगा इस शब्द को यूज़ करने के लिए, लेकिन जिन लोग को ना तो काम करना आ रहा है ना काम करना चाहते हैं।
तो वो फ्लॉप हो जाएंगे और आपकी कंपनी बिल्कुल डूब जाएगी। सो आई होप ये आपको चारों पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो सक्सेसफुल मैनेजर बनने के लिए, सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए और कंपनी की ग्रोथ ओवरऑल दिलाने के लिए इन चारों पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है विनोद मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर। धन्यवाद।